हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आइए देखते सजिटेरियस आपका जून का मंथ कैसे रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। राइट, वी विल सी क्या कुछ जून का महीना लेकर आया है आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती है अपने लव लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर के। वी विल सी क्या कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं सो दैट यू कैन टैकल देम और हैंडल देम। क्या कुछ एडवाइस निकल कर आएगी आपके लिए, डिवाइन मैसेजेस, आपके एंजल्स क्या कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड वी विल सी द आउटकम of this relationship for you in the month of June. Okay, so let's start. Archangel Michael, please tell me for my very dear Sagittarius Dhanu Rashi. Please tell me, Archangel Michael. This one wants to come out. ओके, व्हाट्स हैपनिंग। 9 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा यहाँ पर दिखाती है किसी तरीके का एंग्शियस फील करना अपने रिलेशनशिप को लेकर के। रिग्रेटफुल सिचुएशन भी दिखाता है ये, एक ब्रेकिंग पॉइंट का होना, नाइटमेयर्स का आना। अगर आपको रात में गंदे या बुरे सपने आ रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ क्लैरिफाई द 9 ऑफ सॉर्ड्स हियर आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ क्लैरिफाई द 9 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू। राइट, यू फीलिंग क्वाइट लोनली, सैडनेस दिखती है मुझे यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के। राइट, आई फील लाइक यहाँ पर यू आर गिविंग स्पेस टू योर पर्सन, इस तरीके की ऊर्जा भी बनती है यहाँ पर। और ये एक एडवाइस भी निकल के आ रही है, अगर लेटली आप दोनों की बातें बंद हुई हैं, नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप जैसा सिचुएशन चल रहा है, तो तुरंत आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उनको नज करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उनको मैसेज या कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सजिटेरियस, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, थोड़ा उनको स्पेस दीजिए। हर्मिट कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का ज़रूरत है सो दैट दे कैन थिंक। राइट, वो सोच सकें कि इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देखा जाए, क्या कुछ क्या कुछ पॉसिबल है इस रिलेशनशिप में इन लॉन्ग टर्म। एक सॉलिट्यूड का नेसेसरी, एक सॉलिट्यूड बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आई फील लाइक कुछ टाइम से हो सकता है आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा हो, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम अपार्ट एक दूसरे से ज़रूरी है यहाँ पर। गिव दैट टाइम टू योर पर्सन एंड अपने आप को भी वो टाइम दीजिए। राइट, दोनों तरफ के पार्टनर अगर एक दूसरे को सेल्फ के लिए टाइम देते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम देते हैं, इवन दो ये टाइम आपके लाइफ में किसी तरीके का फियर या एंग्जाइटी लेकर आ रहा है, स्टिल आप अपने आप को टाइम दीजिए और अपने पर्सन को भी टाइम दीजिए अकेले में रहने का, अकेले में सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का, एंड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। राइट, जब आप दोनों की बात नहीं हो रही है सजिटेरियस, तो अपने ऊपर काम करिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करिए, ना कि दौड़ कर अपने पर्सन के पास जा कर के उनसे सवालों का जवाब मांगे। ऐसा करने से रिलेशनशिप या आपके पर्सन थोड़े और विड्रॉ हो सकते हैं, थोड़े और दूर जा सकते हैं। इसलिए अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा अनबन चल रही है या ब्रेकअप या सेपरेशन जैसा स्थिति बना है, तो गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड गिव टाइम टू योर पर्सन। स्पेस दीजिए अपने पर्सन को। राइट, we will see the outcome, but this advice is coming through, so I had to say that 9 नंबर यहाँ पर important हो सकता है with 9 of sword and the hermit card also shows 9. so हो सकता है इन डेट्स पे आपका बर्थडे आता हो, आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, टोटल नंबर 9 हो सकता है। राइट, सो या फिर 999 इस तरीके का एंजल नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा हो। दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी एंड कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल। सजिटेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ जून। यहाँ पर चीज़ें देखिए ठीक होते हुए दिखती है, बट आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग वाले मोड में चले गए हो। आपको लग रहा है कि लैक ऑफ फेथ होता है ना, उस तरीके की फीलिंग, दैट यू आर नॉट एबल टू हैव फेथ इन लव और रिलेशनशिप। किसी इस तरीके का कोई सिचुएशन से शायद आप गुजरे हो
बट इस रिलेशनशिप में वो होप और हीलिंग की पॉसिबिलिटी है जो आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप फील कराए। यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे, बट दिस विल टेक टाइम। ये तुरंत नहीं होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बातें आप उनसे अभी मनवाना चाह रहे हो वो अभी उस बात को मान लें या अभी उस चीज़ पे पॉजिटिव फीडबैक मिल जाए। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में हीलिंग के आने का और दोबारा से हैप्पीनेस के आने का। बट यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी दिखती है जो कि रिलेशनशिप में रिन्यूअल को लेकर आएगी, दोबारा से हील करेगी और नेक्स्ट लेवल तक भी इनफैक्ट ये रिलेशनशिप जा सकता है। जिस भी फेज़ में हो आप इस रिलेशनशिप के, उससे नेक्स्ट लेवल तक जाना, उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है विद द स्टार कार्ड शोइंग। प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, सजिटेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ जून। येस, दे मिस यू। स्पेशली अगर आप दोनों की बातें बंद हैं यहाँ पर सजिटेरियस, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा दिखाती है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकनसाइल करना चाहते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि दे डोंट केयर, राइट, लूजिंग फेथ इन योर पर्सन एंड योर रिलेशनशिप, इस तरीके का फीलिंग। बट यहाँ पर रिकन्सिलेशन आपके पर्सन चाहते हैं और सेम लाइक यू, जैसे आप चाहते हो कि हैप्पी रिलेशनशिप हो, हैप्पीनेस लौटे इस रिलेशनशिप में, उनकी भी वही फीलिंग है सजिटेरियस। बट राइट नाउ आई फील कि काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से चल रहे हैं। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। जिस चीज़ से आप रेजोनेट कर रहे हैं सिर्फ उसको लीजिए, बाकी चीज़ें बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, राइट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया गोइंग ऑन और आपके साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं आपके पर्सन सजिटेरियस। देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो हेयर। लव तो है बट बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो इज़ देयर। तो अगर आप दोनों की बातें बंद हुई हैं तो वो बॉन्ड को भी मिस कर रहे हैं, राइट। दे आर मिसिंग यू। प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल। They are planning to come forward. There is so much attraction between you two. आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन दिखता है आपको लेकर के। They want to start a new bond, develop a new bond, not start but develop a new bond, take next step and हो सकता है बट देखिए आप सजिटेरियस, यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, गुरु, राइट। हो सकता है कि आप जिस इंटेलिजेंस लेवल पे हो, शायद आपके पर्सन उस इंटेलिजेंस लेवल पे नहीं है। दोनों का प्रोफेशन अलग हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि शायद आपके पर्सन इमैच्योर है, इमैच्योरली एक्ट कर रहे हैं। नाउ पेज की ऊर्जा यहाँ पर एज डिफरेंस भी दिखाती है, तो हो सकता है दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से भी अनबन होती होगी, सेम पेज पे नहीं आ पाते होंगे, अलाइन नहीं कर पाते होंगे चीज़ों को लेकर के। बट दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग सजिटेरियस जो आपको पसंद है, शायद उनका बचपना आपको पसंद होगा एंड दे आर ऑलवेज एक्साइटेड, दे आर प्लानिंग समथिंग, चेयरफुल मूड में रहते हैं। सो ये एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं आपके पर्सन। आप दोनों में से कोई एक है जो काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड है, एक थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो सकता है, राइट। टेक व्हाट रेजोनेट्स, समटाइम्स द रूल्स कैन बी रिवर्स्ड। सो यहाँ पर काफ़ी कुछ अट्रैक्शन है आपको लेकर के। नेक्स्ट स्टेप तक डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं, राइट। सो दैट्स अ कॉन्फर्मेशन दैट आई हैव बीन गेटिंग 2-3 टाइम्स हियर ऑलरेडी, राइट। 5 कार्ड में ही ये कॉन्फर्मेशन 2-3 बार आ गया है। लेट्स सी मोर। आपकी क्या ऊर्जा रहेगी सजिटेरियस अपने रिलेशनशिप को लेकर? आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं इस रिलेशनशिप से? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। This wants to come out. You've lost trust. I feel like आप एक्ट नहीं करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप काफ़ी उखड़े लग रहे हो अपने पर्सन को लेकर के, बट देयर इज़ लव ऑल्सो। पेरीफेरी पे आप शायद दिखा रहे हो दैट यू डोंट केयर, अगर बात हो रही है नहीं हो रही है डजेंट मैटर, बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि आपके मन में भी उनके लिए प्यार है। किसी एक्सपीरियंस की वजह से आप थोड़े रूथलेस या फिर कोल्ड एक्ट कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर के, बट देयर इज़ लव ऑल्सो।
आप चाहते हो कि ये लव मेंटेन रहे, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, लाइक ऐसा थोड़ा इमेच्योर कन्वर्सेशन या किसी तरह की इमेच्योर वाली बातों की वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आया होगा. सो यू आर एक्सपेक्टिंग क्लियर कम्युनिकेशन. आप अपनी तरफ से इस कम्युनिकेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, आप पहला स्टेप नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पर्सन वो पहला स्टेप ले और आपसे आगे बढ़ कर के बात करके चीज़ों को सॉल्व करे. और ये जो आपकी ऊर्जा है ये काफ़ी ऐसी ऊर्जा है जो ये दिखाती है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो हाँ या ना में जवाब हो, जो कि क्लियरली आपको जिससे पता चले कि एक्चुअली में ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है. एंड गोल मोल जवाब आपको अगर आपके पर्सन से मिलता है, अगर कन्फ्यूजन जवाब मिलता है, देन यू विल नॉट टेक इट, राइट. सो आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, और वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से कि जब उनकी तरफ से ये कम्युनिकेशन आता है तो मुझे एक ऑनेस्ट और क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, सो दैट दोनों का पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप को लेकर के सेम हो. हो सकता है पास में आपने ये बातें अपने पर्सन को कई बार बताने की कोशिश करी हो, बट दे माइट हैव रिएक्टेड इमेच्योरली या फिर इन अ कंफ्यूज्ड मैनर. सो जिसकी वजह से अब आप नहीं बोलना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सामने से आकर के आपको बोलें दैट दिस रिलेशनशिप मैटर्स एंड यू मैटर, राइट. दैट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू हैव इस रिलेशनशिप को लेकर के, राइट. लेट्स सी क्या कुछ एडवाइस रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर के फॉर यू सैजिटेरियस. Advice for this relationship for Sagittarius, Archangel Michael. अरे ओके. देखिए, आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग योर वर्क लाइफ, अगर ये आपकी वर्क लाइफ को अफेक्ट कर रहा है या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, तो ये आपको नहीं होने देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवाइस आ रही है यहाँ पे, अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों को स्टॉप मत करिए इस रिलेशनशिप की वजह से. जो कुछ भी अब तक चलता आ रहा था आपके लाइफ में अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें आगे बढ़ते रहिए. लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को रोकना नहीं है आपको इस रिलेशनशिप की वजह से या अपने पर्सन की वजह से. डोंट गिव अनदर पर्सन सो मच इम्पॉर्टेंस कि आपकी खुद की लाइफ रुक जाए. Keep moving ahead. That's the advice that's coming through, irrespective of the relationship. And I feel like यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के लिए सक्सेस आते हुए दिखता है. I feel like other aspect of life में. एंड डोंट लूज़ होप, राइट. इस रिलेशनशिप को लेकर के डोंट लूज़ होप एंड अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपनी डिसिप्लिन को ख़राब मत करिए रिलेशनशिप की वजह से. दैट्स द एडवाइस हियर. यहाँ पर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो शायद हो सकता है कुछ टाइम से लैक हो रहा हो, डिसिप्लिन लैक हो रही हो, फोकस अपने ऊपर से हट रहा हो या अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट से हट रहा हो. तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. जब अपनी ऊर्जा आप रिलेशनशिप से खींच करके अपने ऊपर लाओगे तो यही चीज़ है जो आपके पर्सन को भी आपकी तरफ पुल करेगी एंड दे विल रियलाइज कि व्हाट ऑल दे आर लूजिंग, राइट. सो डू दैट. दैट्स द एडवाइस दैट्स कमिंग फॉर यू सैजिटेरियस. वाओ वाओ. अपने लाइफ के और अपने पर्सनालिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान दीजिए, ना कि इस रिलेशनशिप के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान दे करके अपनी लाइफ को या फिर अपनी ऊर्जा को लो एनर्जी में रखें. That's wise. Wow, thank you universe, thank you Archangel Michael. क्या कुछ आउटकम रहेगा इस रिलेशनशिप का सैजिटेरियस के लिए? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ जून. देखिए, आपके पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट करने के लिए रेडी हैं और वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो चीज़ मिसिंग है, जो चीज़ आपको लगता है कि जो चीज़ मिसिंग है, जो आपने काफ़ी कुछ चीज़ें जो उनको बोली हैं उस पर वो काम करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं. कुछ इस तरीके का कम्युनिकेशन भी आ सकता है आपके सामने कि देखो तुमने ये 4 चीज़ें जो मुझे बोली थी मैं उन पर काम करने के लिए रेडी हूँ एंड आई विल शो यू कि यू नो जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर मैं उसके ऊपर काम करूं एंड आई एम रेडी टू शो द एफर्ट, आई एम रेडी टू पुट द एफर्ट. और आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन की तरफ से वो एक्स्ट्रा एफर्ट आए. येस, आई सी कि आपके पर्सन एफर्ट डालने के लिए यहाँ पर रेडी हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू और वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में
आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस वापस आए दोबारा से। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस हियर। सो अगैन दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन समझते हैं, बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, एंड दे वांट अ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ यू। ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप उनको चांस देना चाहते हो या नहीं। आई फील अगर आपको उनकी तरफ से एफर्ट दिखता है देन यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू गिव दिस चांस टू देम, राइट। दिस इज़ अगैन अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर एनर्जी। तो आप हे वाया कोई डिसीजन वैसे भी नहीं लोगे। यू विल टेक अ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजन। काफ़ी कुछ सोचने समझने के बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे जो कि आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आए। दिस इज ऑल्सो एडवाइस एंड आई नो सजिटेरियस यू विल फंक्शन लाइक दैट ऑल्सो इन दिस रिलेशनशिप। तो विनी लिनी तो कुछ भी आप नहीं डिसीजन लेते हो, काफ़ी कुछ सोच समझ कर लेते हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। सो यू विल यूज़ दैट इंटेलिजेंस इस रिलेशनशिप में भी टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, राइट। एंड अगैन यहाँ पर एडवाइस आती है कि सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। जो कुछ भी मिसिंग है in your life in terms of self love, discipline, and what else was coming, focus and discipline and willpower, right, all that. So उन चीज़ों पे काम करिए till the time you are not in contact with your person, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक strong personality की तरह शोकेस करती है सामने वाले के सामने, और आपको हायर ऊर्जा में रखती है, हायर वाइब्रेशन में रखती हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ सॉर्ड्स या फिर हर्मिट। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा लो फील करा सकती हैं, बट व्हेन यू वर्क ऑन योर विल पावर एंड डिसिप्लिन एंड फोकस, तो ये सारी चीज़ें आपको अपर वाइब्रेशन में रखती हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो आपसे ऑलरेडी इतना अट्रैक्टेड फील करते हैं, दे विल कम रनिंग बैक टू यू। At the bottom of the deck we also have 10 of cups, and then which is followed by the judgment card. So yes, second chances are going to come in this relationship for you, Sagittarius. इन द मंथ ऑफ जून काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर के सॉल्व होते हुए दिखती हैं, एंड हैप्पीनेस रिलेशनशिप में, ग्रोथ रिलेशनशिप में दोबारा से लौटते हुए दिखता है आपके लिए, राइट। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड इफ इट डिड, please like, share and subscribe to Reva Tarot. And to claim this reading, to claim this reconciliation, you can type 999 3 times in the comment section. देखिए कितनी बार यहाँ पर 9 नंबर आया है। 9 of Pentacles, 9 of Swords, and the Hermit card is also number 9. So do that. 999 टाइप करिए to claim this reading. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं Sagittarius. Till then, please take good care of yourself and do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.